तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हेवेली स्वॉर्ड सेट के जो तीनों एल्डर हैं, तीनों एल्डर आ जाते और वो भी गोंगसंग हाउ को अपने साथ ले जाने के लिए। और गोंगसंग हाउ से आखिरी बार कहते सुनिए यार, हम आखिरी बार यहाँ पे कह रहे कि भाई हमारे साथ आओगे या नहीं आओगे। वो सामने से साफ साफ मना कर देता है कि नो। जो सुनते एल्डर भी कहते यार फिर तो आपने मजबूर कर दिया, हमको फाइट करके जबरदस्ती आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा। तो वो लोग फाइट करने को तैयार थे। एक एल्डर यहाँ पे कहता है मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, कुछ साल और भी यहाँ पे जिंदा रहूंगा, तो मरने से पहले वो जो टेक्निक थी जिससे आपने हमारे कैरेक्टर को जान से मारा वही टेक्निक यहाँ पे यूज कीजिए और हिम्मत यहाँ पर है ना तो मुझे मार के यहाँ पे दिखाइए। तो सामने से दूसरा एल्डर कहता है कि वेल हाँ मैं भी बुढ़ा हो चुका हूँ, मर तो मैं भी बहुत जल्दी जाऊंगा, तो मरने से पहले कोई टेक्निक मुझे भी दिख जाएगी ना तो मैनू भी मजा यहाँ पे आ जाएगा। तो लिटरली दोनों अपना देख सकते हैं अटैक तैयार कर लेते और दोनों गोंगसंग हाउ पे अटैक करने को तैयार थे। तीसरा एल्डर जो पीछे से देख रहा था वो मनी मन खुश है कि वो जो टेक्निक है ना वो टेक्निक बड़ी कमाल की है और वो टेक्निक खाली एक ही बार यहाँ पे यूज कर सकते हो और अगली बार यूज करने के लिए तुमको काफी टाइम लगेगा और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए चाह के भी वापस वो टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा। और अभी के लिए वो एक लौता यहाँ पे हमारे दोनों एल्डर ने हमला किया। हाँ तो भाई ऐसे कैसे वो बच पाएगा, यानी उसकी तो बैंड यहाँ पे बच गई। हाँ तो ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि भाई बैंड बच गई, लेकिन अपना शेयन का जो अटैक है ना वो अटैक बीच में आता है। हमको मालूम है फिंगर ऑफ स्वॉर्ड हर जगह ना भाई ये फ्लावर आ जाते, गुलाबी माहौल हो जाता है और शेयन कहता है तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती, दो एल्डर मिलकर एक आदमी को परेशान यहाँ पे कर रहे हो। मैं आ गया ना बीच में एकदम कूल हीरो बन के एंट्री मारता है तो सब लोग चौंक जाते और सबके द्वारा ना इसको ओजी पॉइंट मिलने लग जाता है। तो जो एनवॉय यहाँ पे थी ना एनवॉय भी देखते कह रहे बाप रे भाई ये स्वॉर्ड की टेक्निक जिससे भाई ऐसा फ्लावर यहाँ पर रिलीज होता है। जो स्प्रिंग में जब फ्लावर यहाँ पे गुलाबी हो जाता है और जब पत्ते यहाँ पे नीचे गिरते गुलाबी सेम वैसा मॉल यहाँ पे लग रहा है। अब मुझे याद आया फिंगर ऑफ फ्लावर स्वॉर्ड पूरा नाम यहाँ पर है। मॉकिंग स्वॉर्ड का बड़ा कमाल का टेक्निक है, मैंने बस इसके बारे में सुना था, आज यहाँ पे देख भी लिया। जी भी कहता है या मैंने भी इनके टेक्निक के बारे में सुना है। मॉकिंग स्वॉर्ड की जो भी टेक्निक है ना सब बड़ी कमाल की होती है और ये जो टेक्निक है ना दुनिया में जो भी कमाल के टेक्निक है ना उनमें टॉप 10 के अंदर भी यहाँ पे आता है। मानना पड़ेगा भाई आज मैंने अपने आंखों से पहली बार मैंने भी देख लिया है। सामने से जो एल्डर यहाँ पे थे ना वो एल्डर चौक जाते क्या रे बाप रे, जो अटैक हमने किया था ना उस अटैक की धज्जियां उड़ गई एक छोटे से अटैक में। और इस अटैक में क्या दम था यार, कोई दम नहीं था, बस फ्लावर यहाँ पर रिलीज हुए। और ये लड़के अभी तो कौन है यहाँ पे फ्लावर का नाटक करने आए क्या। हमारा सेट के बारे में तुझे आइडिया भी है, हेवनली डेमो सेट हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा डेमोनिक सेट, तो हमसे पंगा लेना चाहता है। जो सुन यान के भी कहता है, शैयान अपना कहता है कि वेल मैंने कब बोला यार कि मैं दुश्मनी करने यहाँ पर आया हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा प्यारा सा फ्रेंडली मुकाबला करने आया हूँ, तो हम लोग ऐसा बोल कर ना मुझे दुश्मन यहाँ पे बना रहे हो। और इतना बोल के अपना जो शैयान है ना जो शाय की स्पीड यहाँ पे थी ना वो स्पीड भी निकाल लेता है। और जैसे स्पीड एल्डर लोग देखते ना तो उनके दिमाग में अपना अपना विचार आता है भाई क्यों स्टैचू नहीं यार, इसको क्यों स्टैचू नहीं बोलते हैं। दूसरा कहता है कि भाई क्यों धर्मा नहीं यार ये तो इससे भी अलग यहाँ पे लग रहा है। ये जो एनवाई ना एनवाई भी कह रही यार ये भी तो किसी टाइप का लगता है क्लोन टेक्निक यहाँ पर है या कोई स्पिरिट टेक्निक यहाँ पर है, लेकिन आई डोंट नो काई को यार आप दोनों कुछ आइडिया है क्या, क्योंकि वो जो फिगर है ना वो भी देख के मुझे अजीब यहाँ पे लग रहा है। तो अपना जी कहता है कि वेल आई डोंट नो यार काई को, लेकिन जो भी है ना अभी औरत का फिगर उसको देख के तो बड़ा जाना पहचाना लग रहा है कि जैसे उसको मैं जानता हूँ यार, मेरे दिल का लगता है कुछ ज्यादा क्लोज है। अपनी बहन भी कहती है कि आई डोंट नो कोई ये आई डोंट नो कौन है, लेकिन कोई औरत यहाँ पर है यार, आई डोंट नो ये शैयन कैसा आदमी है, खाली औरतों के पीछे घूमता रहता होगा। तो सामने से वो भी कहती है अच्छा आप दोनों भी पहचान यहाँ पे नहीं पा रहे क्या, पहचान तो मैं भी नहीं पा रही। अपने शेयन बोलते नहीं पहचान पा रहे, चलो बढ़िया यार, किसी को भी आइडिया नहीं लगे कि जो स्पीड है ना अपनी शाय की स्पीड यहाँ पर, क्योंकि भाई मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस यहाँ पे कर दिए, मैंने हेड पहना दिया और शाय कभी हेड यहाँ पे नहीं पहनती। और दूसरी बात है ना मैंने ऊपर एक स्किन का लेयर भी बना दिया जो कि नॉर्मली रियल शाय से थोड़ा सा अलग यहाँ पे लगता है। और कपड़े वगैरह में मैंने चेंजेस यहाँ पे कर दिए, मैंने छोटे छोटे से काफी सारे चेंजेस किए और कोई पहचान भी नहीं पा रहा। बहुत ही बढ़िया निमर, अगर लोग पहचान जाते हाँ तो ये शाय को भी मालूम चल जाते कि मेरी स्पीड लेके कोई घूम रहा है। फिर मैं शाय को कैसे बताता कि भाई मेरे पास उसकी स्पीड यहाँ पे कैसे आई है। तो जो एल्डर यहाँ पे थे ना वो एल्डर कहता हमको फर्क नहीं पता भाई तेरा क्लोन टेक्निक है या स्पीड टेक्निक यहाँ पर है, ये जो मामला है ना हमारे सेट का मामला है, तुम बीच में यहाँ पे उंगली मत करो क्योंकि तुम आउटसाइडर यहाँ पर हो। जो सुंदर शैयन बोलता है कि आउटसाइडर, यार मैं कोई आउटसाइडर यहाँ पे नहीं हूँ यार। जो मॉकिंग सेट है ना मॉकिंग सेट के जो लीडर यहाँ पर है ना मैं उनका डिसाइपल हूँ, डिसाइपल मत कहो, ऐसा कर लो कि उनका नौकर हूँ, किसी डिसाइपल से कम यहाँ पे नहीं हूँ। और ये जो एल्डर गोंगसंग है ना एल्डर गोंगसंग हमारी सेट की एल्डर यहाँ पे हुआ करती थी और ये गोंगसंग हाउ उन्हीं के बेटे यहाँ पर है, यानी मेरे भाई जैसे हुए ना, तो मैं भी अपने भाई को बचाने आया हूँ, कोई आउटसाइडर यहाँ पे नहीं हूँ। तो एल्डर हाउ भी मतलब हाउ को भी याद आता कि एक सेकंड भाई मेरी मम्मी पहले मॉकिंग सेट की एल्डर हुआ कर देती और ये मॉकिंग सेट का मेंबर है क्या, ओ समझ गया। तो सामने से एल्डर लोग यहाँ पे कहते हैं डेमोनिक सेट मॉकिंग सेट, अच्छा हाँ मुझे याद आया हैंड डायनेस्टी में मॉकिंग सेट नाम का एक सेट यहाँ पर है, तो उसका पक्का मेंबर यहाँ पर होगा। और जैसे तू दिखता है, जैसे तू बातचीत कर रहा है, जैसे तेरा अटैक है, तो पक्का उनके यहाँ के जो 5 ब्यूटीफुल और 5 जेंटलमैन की लिस्ट है ना
उसमें शेयन नाम का बंदा यहाँ पर ना। हाँ लेकिन एंडा गोंग संग ने बहुत पहले तुम्हारा मॉक्यू सेट यहाँ पे छोड़ दिया। तुम्हारी सेट क्या वो मेंबर नहीं है जो सुंदर शी ने बोलता किसने बोला छोड़ दिया। बस हमारे सेट में नहीं है, सेट से बाहर यहाँ पे चली गई। हमारे सेट में उनके लिए हमेशा से जगह है, उनके दिल में भी हमारे सेट के लिए हमेशा से जगह है। यानी ना हमने उनको निकाला है और नहीं उन्होंने सेट यहाँ पे छोड़ा है। तो जाहिर सी बात, तो अभी भी मेंबर है तो मेरी भी एल्डर यहाँ पे लगेगी और अपनी एल्डर के लिए प्लस उनके बेटे के लिए फॉर्ड करना बनता तो भाई बनता ही है ना मेरा। जो सुंदर लोग कहते हैं चलो यार कुछ भी बकवास यहाँ पे मत करो। जो सुंदर शेन कहता है मैंने तो कोई बकवास यहाँ पे नहीं किया, अगर तुमको बकवास यहाँ पे लगता है और जो दो हाथ कर लो। तो ये एल्डर लोग को गुस्सा आता है कि यार बीच में आके क्यों जबरदस्ती उंगली करना चाहता है। एक सेकंड, ये मुझे क्या हो रहा है, अभी मुझे क्या हो रहा है अचानक से ना मेरे को दिल से फीलिंग आ रही है कि भाई लड़ाई मत कर, लड़ाई वड़ाई में क्या रखा है। दूसरा एल्डर भी कहता है यार मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि लड़ाई वड़ाई छोड़ दे, लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तभी जो तीसरा एल्डर यहाँ पे था जो कि ग्रेट एल्डर भी था और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी था इनके बीच में, प्री सिलेक्शन के चौथे लेवल का, वो आगे आता है और आगे आते कहता है कि वेल यार मानना पड़ेगा, मुझे समझ आ गया तुमने जानबूझ के इतना बातचीत यहाँ पे किया। मैंने तुम्हारा काम बातचीत करने का नहीं, वरना अपना जो स्पिरिचुअल एनर्जी होता है ये इंटरनल एनर्जी कह लो, वो तुमने इनके बूढ़े में यहाँ पे डाला, वो जो कि इनके सोच को यहाँ पे अफेक्ट किया, जिसके चक्कर में इनको लड़ने का मन नहीं करा। वेल मानना पड़ेगा भाई क्या एबिलिटी है तुम्हारे पास। जो सुंदर शयन भी कहता है कि वेल अब मैं क्या ही करूं भाई, इतनी कमाल की थी लेकिन लगता नहीं तुम्हारे पैसा यहाँ पर हो गया और तुमको एंड में आइडिया ही लग गया। हाँ तो कमाल का कैसे हुआ यार। जो सुंदर ये भी कहता नहीं लेकिन तो भी बड़ा कमाल का हुआ, आई लाइक इट यार, मुझे बड़ा पसंद यहाँ पर आया। और यही बात तुमने क्या बोला, तुम मॉक्यू सेट के मेंबर यहाँ पर हो और हमारी जो एल्डर गोंग संग है ना वो मॉक्यू सेट की मेंबर है। वो है नहीं यार, वो पहले हुआ करती थी, मुझे पूरा याद है। जब पहली बार है ना बहुत साल पहले हमारे लीडर के साथ वापस आई थी ना, तो लीडर ने सबके सामने उससे पूछा था बताओ यार अभी वो मॉक्यू सेट की मेंबर हो। उसने सबके सामने बोला था, मैं भी वहीं पे था, मैंने भी सुना था, उन्होंने बोला था अब मॉक्यू सेट के साथ मेरा कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो अब कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं है, तुम उस मॉक्यू सेट का नाम यूज मत करो, यहाँ से निकल जाओ। तो भी नहीं निकलेगा, फाइट करने का मूड है तो आई एम ऑल्सो रेडी टू फाइट, इतना बोल कर ना अपना पूरा पावर एक्टिवेट करता है। सब लोग ऐसा चौंक जाते हैं, एनवॉय भी दूर आती है, एनवॉय भी ऐसा खुद को प्रोटेक्शन ऑन कर लेती है और अपने आप को बचाती है, नोटिस करती है। वो शयन का जो अटैक है ना बाकी दोनों एल्डर पे नोटिस किया था, दोनों लड़ने के लायक नहीं बचे थे, लेकिन ये जो ग्रेट एल्डर है ना यार इस पे असर नहीं हुआ क्योंकि बाकी दोनों एल्डर के मुकाबले काफी बड़ा भी है, काफी स्ट्रॉन्ग भी है और ज्यादा दिमाग वाला भी यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है असर यहाँ पे नहीं करेगा। सामने से वही एल्डर वापस से शयन से कहता है मानना पड़ेगा तुम इतने कम उम्र के अंदर प्री सिलेक्शन के तीसरे लेवल पे चले गए, जो एबिलिटी है ना देख के मानना पड़ेगा अगर तुम ये जनरेशन के सबसे बेस्ट भी कहलाओगे ना तो भी उसमें मुझे कोई एतराज यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपने हैन देश में होगे और ये हमारा टांग देश है, यहाँ पे हमारा राज चलता है ना कि तुम्हारा राज। तो अपना शेयन भी कहता है ऐसे कैसे यार, जो एल्डर गोंग संग का मामला है ना उस मामले में मुझे उंगली करने का तो फर्ज यहाँ पे बनता है, इसलिए मैं तो उंगली करूंगा। वो भी सामने से दबी उंगली यहाँ पे मत कर, उसी में तेरी भलाई होगी, इतना बोल के भैया हमला वामला यहाँ पे करता है। अपना शेयन भी कहते तुमने ये बोल दिया कि भाई एल्डर गोंग संग सेट से निकल चुके हैं, सेट के साथ रिश्ता नाता खत्म कर दी, हमने तो नहीं किया ना भाई, हमारी ओर से अभी मेंटेन यहाँ पर, इसलिए हम तो आएंगे ना उंगली करने के लिए। एल्डर भी कहता बहुत उंगली करने का शौक है ना, तेरा उंगली यहाँ पे काट देता हूँ, इतना बोल के वापस से अटैक करता है। अपना जो शेयन है ना, जो याव की स्पीड है ना, अब याव की स्पीड यहाँ पे तैयार कर लेता है, स्पीड को यहाँ पे आगे भेजा जाता है, स्पीड पे हमला, स्पीड पे टूट फूट जाती है। हमारा को मालूम है शेन वापस से स्पीड यहाँ पे तैयार कर सकता है, तो वापस यहाँ पे तैयार कर लेता है। हाँ तो वापस से बर्बाद हो जाता है, अगली बार बर्बाद नहीं कर पाता। उसका जो अटैक यहाँ पे था ना जिससे उसने बड़ा सा फिगर तैयार कर लिया था, उसी फिगर के अंदर ना स्पीड घुस जाती है, जो देख के एल्डर चौंक जाता है कि बाप रे मेरा फिगर है ना वो भी टनल एनर्जी से बना हुआ है, उसका जो स्पीड है वो भी टनल एनर्जी से ही बना हुआ रहेगा, तो उसका वाला मेरे अंदर ऐसा कैसे घुस गया। अपने शेयर भी कहता घुस गया तुम्हारे अंदर, बोलो कैसा यहाँ पे लग रहा है। हाँ तो सबके द्वारा इसको भर भर के पॉइंट मिलते हैं, चौंकने वाला कह रहा है यार ये शेयर ने कैसे यहाँ पे कर दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी अगले एपिसोड में और हमको तगड़ी फाइट देखने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।